असंभव कुछ नहीं होता गुरु, ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं खाली। इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर ही पासेड अ स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। इट इज इम्पॉसिबल। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात को नहीं सुना। पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1969। और उसके बाद स्पेस जर्नी ऐसी होगी जैसे आपके और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी। विलियम थॉमसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं। हवा से भारी मशीन को उड़ान भरना असंभव, इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारी हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी इसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन दो लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। हाँ, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भौरे को कही जाती थी कि भौरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भौरा साला किसी स्कूल में गया ही नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकती। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती। माँ ने कहा तू चल सकती है, उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपने माँ की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा था तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ क्या बोली, तू चल सकती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए। मंदबुद्धि कहा जाता था उन्हें। 8 साल के थे, घर पहुंचे, माँ को चिट्ठी दिया, माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था। उसमें माँ के नाम प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़े वो साइंटिस्ट बने बड़े होकर के। मंदबुद्धि बचपन में समझा जाता था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम प्रभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैसिलिटीज, हमारा टीचर इस लायक नहीं कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो आप अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। और उसकी माँ ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और अपने बच्चे से कहा कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी माँ का निधन हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे। अपना और जीवन की सच्ची घटना को अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्राज के अंदर मुझे एक व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था को मिट्टी से हटाकर जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था। और वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने खत को पढ़ना शुरू किया तो वो रोने लगे। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद करिए। माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास पावर है, तेरे अंदर प्रतिभा है, यू डू वंडर्स। दुनिया में आज किसी की बात नहीं सुनना, नेवर बिलीव एनीबॉडी। जो तुमको बोले तू नहीं कर सकता तो उससे कान पे एक मारना और उससे बोलना कि तू नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूँ।